अपने हक के लिए, क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिया और मैं अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि मैं अंदर चली जाऊँ। अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे जाने नहीं दिए और लोग दरवाज़ा बंद करके सब लोग कल से ही फरार हो गए। क्या साथियों, इस समय हम दनगटा थाना अंतर्गत प्रजापतपुर चौराहे पर खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पति ने दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को घर से बेदखल कर दिया है। जब वो पत्नी घर पे आती है तो घर में ताला मारकर सभी लोग फरार हो जाते हैं और महिला कल शाम से ही धरने पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कोई लोग उनसे मिलने नहीं आए। आइए उस महिला से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या मामला है, किस मामले को लेकर धरने पर बैठी हुई है? मैम अपने हक के लिए सर, अपने हक के लिए, क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर लिया और मैं अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। लोग मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि मैं अंदर चली जाऊँ। अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे जाने नहीं दिए और लोग दरवाज़ा बंद करके सब लोग कल से ही फरार हो गए। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए, कब से क्या मामला बना है? सर मामला, मेरी शादी 12/12/12 में हुई है। 2019 से ही मामला बिगड़ गया है। सर दहेज को लेके लोग मुझे घर से निकाल दिए हैं कि दहेज चाहिए। दहेज दहेज का मैटर था ही तो आप शादी क्यों किया? मैं लेके आती, 5 लाख रुपया ही चाहिए था ना, लेके आती सर, आज नहीं तो 10 साल बाद लेके आती। लेकिन वो हमें घर से निकाल दिए। कोर्ट में केस चलने लगा तो फिर मुझे अब वो कर दिए हैं कि केस तो चल ही रहा है, वो दूसरी शादी कर ली है, अब मुझे घर में नहीं जाने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जब आप बच्चों को लेकर घर आए? मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए सर, बच्चों को बोलते हैं कि मैं रख लूंगा, लेकिन तुम चाहे जहाँ भटको या मरो, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। 2019 में क्या मामला हुआ था जिसको लेकर आप अपने मायके चली गई? सर मारपीट, बहुत ज्यादा हमें प्रताड़ित किए हैं दहेज को लेके। सिर्फ दहेज की दुकान खुलवाना था तो मुझसे 5 लाख का डिमांड किया गया। सर मैं कहाँ से 5 लाख लेके आऊँ? मेरे पास जितना हो पाया था माँ बाप दिए थे पैसा। उसके बाद दुकान खुलने के बाद इन लोग का रंग ही बदल गया। फिर अपने आप लोग सही भी हो गए थे सर, अब एकदम ही बदल गए हैं। शादी आपकी 2012 में होती है और दहेज वो सब 2019 में मांगते हैं, ऐसा क्यों? 5 से 6 साल आपको कुछ नहीं कहा गया? सर पहले भी हुआ है, बाबू के होने के 1 साल बाद ही हो गया था, लेकिन मेरे घर वाले मुझे दबाव में दबा के रख दिए हैं। मायके से लोग कहते थे परिवार में सब कुछ होता है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा। सर बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, कितना कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मायके वाले खुल के सपोर्ट अब कर रहे हैं। 2019 में जब मुकदमा किया गया था तब से लेकर के अब तक मुकदमा चल रहा है, तो कब से इन्होंने दूसरी महिला रख ली? 6 महीना सर। 6 महीने से। तो वो शादी किए हैं उस महिला से? जी सर, शादी कर लिया है। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, फिर आपने उनसे कहा नहीं कि आपने क्यों शादी किया? सर वो कहते हैं कि प्रूव करो, तुम पहले प्रूव करो यहाँ के घर में, यहाँ पे आए। घर में लड़की साथी थी, लेकिन सब लोग रात में लड़की को लेके यहाँ से भगा लिए और शादी इन्हीं की मामी की, देवरान की बहन की बेटी है जिस लड़की से शादी हुआ है। तो कब आई, आपको कब पता चला कि ये महिला यहाँ पे रह रही है? सर मुझे 1 महीना से पता चला। मैं 3 बार आने की कोशिश की, थाने पे गई, महिला थाने पे गुहार लगाई, लेकिन मैं यही बोली कि मुझे बच्चों के ठंडक का कपड़ा दे दीजिए, इसी विधा से मैं घर में जा सकती हूँ। तो वो बोले सारे लोग, मैं वहाँ दनघटा थाने पे, वहाँ लोग हमें बोले कि नहीं, यहीं पे कपड़ा तुम्हारा मंगवा दिया जाएगा। तो हम सर बोले मैं घर नहीं जा सकती, तो कहें कोर्ट इजाज़त नहीं दी। तो मैं सवाल भी की, अगर कोर्ट हमारे लिए इजाज़त नहीं दे रही है फिर इन्हें शादी करने की इजाज़त क्यों दे दी है? तो भी थाने के लोग कुछ भी नहीं बोले। मुझे 50,000 रुपया लेके, और मुझे और मेरे इस भाई दोनों ही लोग ही थे, भद्दी भद्दी गाली दी और मुझे वहाँ से भगा दिए थे। बच्चों को रखने के लिए कहते हैं वो? जी सर। तो बच्चों को फिर क्यों नहीं छोड़ रही आप यहाँ पे? सर बच्चों को मैं कैसे छोड़ दूं सर? मैं कहाँ जाऊंगी? यही आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो 14 साल की लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ जाऊँ? यही बच्चे मेरी उम्मीद है जीने के लिए। तो अब कल से आप धरने पे बैठी हैं, जी क्या सर। कुछ गुहार लगाना चाहती हैं प्रशासन से? मुझे सर इंसाफ चाहिए, चाहे जिस तरीके से मुझे इंसाफ, या तो मुझे इस घर में रहने का इंसाफ दिलवाइए, या तो मेरे बच्चों का और मेरा इंसाफ दिलवा दीजिए। तो आपने देखा ये महिला, उनके भाई भी साथ में आए हुए हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह सर। क्या मामला है पूरा आपकी बहन की शादी को लेकर? सर पहले स्टार्टिंग में दहेज को लेके था, अब जब से पता चला है, हम लोग को 1 महीने पहले पता चला है कि ये दूसरी शादी कर लिया है। अच्छा। पहले कोर्ट में केस चल रहा था, इस वजह से हम लोग शांत थे कि ठीक है जब न्याय मिलेगा तो होगा, लेकिन जब पता चला दूसरी शादी कर ली है तो उस पर सर हम लोग को आना पड़ा। सब लोग, पूरी फैमिली कल आई थी।
लेकिन कल दीदी को मारने भी लगे हम लोग के सामने ही। वहाँ पे धक्का दिया, फिर एक थप्पड़ मारे भी हैं, उसमें हाथापाई हुआ। तो फिर अब बोल रहे हैं कि हम अंदर नहीं ले जाएंगे इनको। बच्चे को दोनों बोल रहे हैं, दोनों लड़के जाएंगे अंदर, लेकिन हम इनको नहीं ले जाएंगे। कब से धरने पर बैठे हैं आप लोग? कल से ही सर, कब तक आपका धरना चलने वाला है? जब तक न्याय नहीं मिल जाता सर। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? बस इन हमारी बहन को न्याय मिल जाए, भांजों को दोनों अपना छत मिल जाए रहने के लिए। बस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो क्या कब तक उसको फाइनल होने का आसार? कोई उम्मीद नहीं है सर। प्रशासन तो पूरी तरह हाथ खड़ा कर लिया है। महिला थाना पे गए थे, वहाँ वो चिल्ला चिल्ला बता रहे थे कि हम दूसरी शादी कर लिए हैं। उसके बाद भी वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ धनघटा थाने पे गए थे, वहाँ भी बोले शादी कर लिए हैं। तो पुलिस वाले बोले ठीक है जाओ, तब हम लोग को वापस भेज दिए गाड़ी लेके। कल आप लोग जब आए तो वो लोग घर पे मौजूद थे? सब लोग थे। तो फिर ताला कब उन्होंने मार दिया? जाते टाइम जब हम लोग यहाँ अंदर जाने की कोशिश की है, जबरदस्ती ढकेल लिया हम लोग को बाहर। हम लोग को बाहर ढकेल के उसको तुरंत, ये पहले इसका अंदर का ताला बंद किए हैं, उसको उनकी माता जी नीचे रास्ते आई, वहाँ ताला मार के यहाँ मार के चली गई हैं। तब से उनके हम लोग माँ बाप भी क्या कहते हैं? उनके माँ बाप सहयोग करते हैं अपने बच्चे? नहीं, वो अपने बच्चे का ही करते हैं, हम लोग का नहीं। क्या कहते हैं कि आप लोगों ने उनसे कहा कि आपके लड़के ने दूसरी जी। शादी कर ली, तो क्या बोला? तो बोले है कि नहीं ये हमारे पतो ना है, हुआ हमारे पतो है, ऐसी उनकी माता जी बोलती हैं। अच्छा, किस मामले को लेकर ये इनको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दिए ये 2019 में? अब इसके बारे में सर क्या बताएं, सब दहेज को लेके ही हो रहा है। जब से दुकान हुआ है तभी से सब हो रहा है सर। दुकान के लिए पैसे मांगे, इसी वजह से सबसे हो रहा है सब। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस न्याय चाहिए सर इन सबको। तो आपने देखा ये सब छोटे छोटे दो बच्चे हैं और इनको लेकर धरने पे ये महिला बैठी हुई हैं और धरना कल से ये लोग दे रहे हैं, लेकिन घर वालों आप देख सकते हैं ताला लगाकर घर से सारे लोग फरार हो गए हैं और ये महिला अपने बच्चों और भाई के साथ यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। प्रशासन के लोगों से यही गुजारिश है कि वो लोग आएँ और इस मामले को देखें और इसको सेटल करवाएं। बने रहे हमारे चैनल RKY News 24 पर। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।